जब भी हमें लगे कि गाड़ी के अंदर फॉगिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें आगे के शीशा को गर्म करना अति आवश्यक है। आगे के शीशे को हम गर्म कैसे करते हैं, उसको फ्रेश एयर मोड में डालिए। अगर मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो गाड़ी के बाहर से जो हवा लेता हुआ दिखाता है उसमें ले जाइए। एयर कंडीशनर को जरूर ऑन रखें, एसी का कंप्रेसर को, पंखे की स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रखें और हवा को शीशे की तरफ डाइवर्ट करें। और साथ साथ क्योंकि अंदर ज़्यादा ठंडक है, बाहर में ठंडक कम है, तो उसके हीटिंग नॉब को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं हो, उसको आप हीटिंग की तरफ घुमाइए। ये मैं मैनुअल एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ। यही चीज़ ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर में सिर्फ आप नंबर उसका टेम्परेचर का देख लें, कितना डिग्री, 21 चाहिए, 22 चाहिए, 23 चाहिए, जैसा आपका कन्वीनियंस हो, जैसा आपका कंफर्ट हो। विंटर का समय है या बारिश का, जो भी गाड़ी चलाते हैं और अगर डोर क्लोज किया और शीशे को ऊपर उठाया तो विंड शील्ड पे फॉग या धुंध जम जाता है। आज का विषय यही है। मैं हूं शक्ति प्रकाश, हिट्स अप ऑटो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले लिए चलता हूं अरविंद जी के पास, जो हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी। आजकल बारिश के टाइम पे जब भी कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या ओनर गाड़ी चला रहे हैं तो आप देखते हैं कि फॉग शीशे में बाहर और अंदर दोनों तरफ से आ जाता है। तो इससे कैसे निजात पाए, आइए जानते हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए ये फॉगिंग की जो समस्या है उसके सिद्धांत को जानने की कोशिश करें। गाड़ी का अमूमन आगे का शीशा इस तरह से दिखता है अंदर से, और गाड़ी का जो डैशबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है वो लगभग इस तरह से होता है। यहाँ पे मीटर पैनल होता है और यहाँ पे कहीं पे एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स होते हैं। यहाँ पे एक जाली होती है, बीच में जाली होती है और साइड में जाली होती है जहाँ से हवा निकलती है। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल है। तो आजकल जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम आ रहा है उसमें दो तरह के सिस्टम्स आते हैं। एक मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हमारे पास तीन तरह के कंट्रोल्स होते हैं। वही कंट्रोल्स क्लाइमेट कंट्रोल या ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी होते हैं, बस उसमें कुछ ऑटोमेशन होता है। यहाँ पे उस काम को आप मैनुअली करते हैं। तो मैं एक मैनुअल सिस्टम को जस्ट दर्शाना चाहूँगा। तीन नॉब्स होते हैं, इसके साथ साथ एक यहाँ पे बटन होता है और यहाँ पे एक बटन होता है, या एक स्लाइडर नुमा एक स्विच होता है जो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करता है। साथ साथ अगर हमारे दर्शकगण ध्यान दें तो जो पोर्शन डैशबोर्ड का शीशे के करीब होता है और हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग कहीं ना कहीं स्टीयरिंग व्हील होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एकदम डैशबोर्ड का कोना जहाँ शीशा से मिल रहा है वहाँ पे भी हवा निकलने का कुछ रास्ते बने होते हैं, ये वेंट बने होते हैं। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ ताकि जब दर्शक उसको गाड़ी में जाके देखें तो उनको ये दिखे। ये साइड विंडो, जो गाड़ी की जो साइड वाली शीशा है, दरवाजे में जो शीशा लगा है, इसको इतना दूर जरूर साफ कर देते हैं ताकि ड्राइवर दोनों मिरर को कम से कम देख सके, ताकि वो पीछे समझ सके कि पीछे कौन आ रहा है। तो मिरर की उपयोगिता के लिए भी ये कॉर्नर वाले दो वेंट से मिरर पे जाता है, और एक ये एंगल में होता है, वो हमारे दर्शकगण जैसे ही देखेंगे तो समझ जाएंगे। और ये वेंट जो है ये शीशे के पास होते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक मूल रूप से बताना चाहा कि ये होता कैसा है। अब हम इसके सिद्धांत पे जाते हैं। या तो गाड़ी के अंदर में टेम्परेचर बहुत कम हो या गाड़ी के बाहर टेम्परेचर कम हो। सर्दियों में गाड़ी के बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो भाप अंदर जमने लगती है। बरसात में भी भाप अंदर जमने लगती है। तो या अगर गर्मी का मौसम है मगर ह्यूमिडिटी हाई है, तब आप देखेंगे क्या कि गाड़ी के अंदर ठंडी है मगर बाहर ऐसा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, मगर बाहर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है,
उस केस में बाहर से जमने लगेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर की एयर कंडीशनिंग सिस्टम गाड़ी के अंदर के केबिन को ठंडा कर देती है, तो शीशा जो है वो अंदर से ठंडा हो जाता है। तो उसको जैसे ही बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर जो हवा है उसके कांटेक्ट में आती है, तो उसमें जो मॉइस्चर है, नमी है, वो कंडेंस होकर के बाहर से फॉगिंग करती है। और बरसात हो रही है या सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम है तो अंदर से होता है। तो सिद्धांत ये है कि जब भी गाड़ी के अंदर और बाहर के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंटेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तो ये फॉगिंग होगी। या तो फॉगिंग अंदर से होगी या बाहर से होगी। तो सिद्धांतिक तौर पे हमारे दर्शक समझ सकते हैं। देखिए, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, जब लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तो जो वो श्वास छोड़ते हैं उससे भी शरीर के अंदर की जो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी है वो बाहर आती है, और ये भी जाके शीशे में चिपक करके फॉगिंग का रूप लेती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। या हमने कोई गर्म वस्तु गाड़ी में रख दी, कोई खाना ही गरम गरम पैक था वो रख दिया, हम गाड़ी में बैठे और मेरे कपड़े गीले हैं, मेरे जूते गीले हैं, वो भी एक कारण है अंदर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर लेवल को हाई होने का। तो ये सब तो हम लोग समझ गए कि फॉगिंग होता क्यों है, सिद्धांत क्या है, डिफरेंस की वजह से होता है। कुछ हमने बताया कि किस तरह से दिखता है हमारा गाड़ी के अंदर का जो इंटीरियर है, जहाँ पे हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है। अब हम लोग आते हैं इसको कैसे दूर करने की सुविधा आजकल की सभी गाड़ियों में है। अब जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं पिछले 10-15 वर्षों में, मोस्टली इक्का दुक्का अगर हम लोग छोड़ दें तो सभी में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग कहते हैं HVAC। इसका फुल फॉर्म होता है H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन, A एंड C फॉर एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग का आमूमन सब लोग मतलब ये समझते कि ठंडा होना। एयर कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ ठंडा नहीं होता। एयर कंडीशनिंग का मतलब होती है कि जो भी एयर है उसको हम कंडीशन करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर्दी है तो गर्म करते हैं, गर्मी है तो ठंडा करते हैं, जो हमें आराम देती है उसी हिसाब से हम उस हवा को कंडीशन करते हैं। एयर कंडीशनिंग का अर्थ यही होता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पैसेंजर हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड में से यहाँ से हवा निकल रही है, या तो इनके फेस पे जा रही है या नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, वो बात की चीज़ है। तो इसके पीछे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जिसको हमने बताया HVAC सिस्टम, वो काम कैसे करता है। अंदर में 2 हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं। हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है जहाँ पे भी हीट का आदान प्रदान होता है, गर्मी या ठंड। कोई भी चीज़ ठंडी है तो उसकी ठंडक को हम उसमें से निकाल सकते हैं, तो एक्सचेंज है, वहाँ से निकाल रहे हैं। गर्म कोई चीज़ है, वहाँ से उस गर्मी को निकाल रहे हैं, तो वो एक्सचेंज हुआ गर्मी का। हर गाड़ी के एयर कंडीशनिंग HVAC सिस्टम में, गाड़ी के मूलतः एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर 2 हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं। ये जालीनुमा 2 यंत्र होते हैं जिसमें बहुत छोटे जाली बनी रहती हैं। हमारे दर्शकों के समझने के हिसाब से गाड़ी का जो रेडिएटर होता है गाड़ी के बाहर लगा रहता है, जो इंजन को ठंडा करता है, उसमें भी कुछ इसी तरह की जाली होती है, क्योंकि रेडिएटर भी एक हीट एक्सचेंजर है। इंजन की गर्मी को वो एटमॉस्फेरिक एयर या पंखे के द्वारा उसको ठंडा करके वापस कूलेंट को ठंडा करता है। कोई भी हीटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो वेंटिलेशन सिस्टम है HVAC सिस्टम, उसमें 3 चीज़ें होंगी। एक होगा फ़ैन। जब भी हम AC को ऑन करते हैं तो फ़ैन चलता है। फ़ैन इस यंत्र के थ्रू पास करता है हवा को। ये यंत्र को हम बोलेंगे कोर हीटर। कोर हीटर क्यों बोला? क्योंकि ये यंत्र गर्म होता है और इसमें से जब हवा गुजरती है इसके थ्रू, इसके जालियों के थ्रू, तो हवा गर्म होकर यहाँ से निकलती है। उसके बाद एक सिमिलर यंत्र यहाँ लगा होता है। ये सब डैशबोर्ड के अंदर होता है। इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं एवेपोरेटर या सरल भाषा में कूलिंग कॉइल। तो जब हमने एयर कंडीशनर ऑन किया गाड़ी का,
पंखा चला, पंखे ने हवा इसके थ्रू भेजी और इसके थ्रू भेजी, तो यहाँ से गुजरा तो गर्म हो गया यहाँ वाला पोर्शन की हवा, और यहाँ से गुजरी तो ठंडी हो गई। तो पंखा एक यंत्र जो गर्म होता है इंजन के गर्म पानी से, जो इंजन में जो हीट जनरेट हो रही है वो इसमें सर्कुलेट कराया जाता है, ऐसे आ करके और ऐसे बाहर निकल जाता है गर्म पानी इंजन का, तो ये गर्म हो जाता है। और ये एसी का जो कंप्रेसर होता है गाड़ी में लगा हुआ, उसके द्वारा इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हवा हम इसके थ्रू पास कर रहे हैं तो गर्म हवा निकल रही है, और अगर मान लीजिए इसकी हवा को हम डाइवर्ट करके ऐसे ले जाएं तो सीधा यहाँ से निकल के ठंडी हवा निकलेगी। जैसे ही हवा इस ठंडे यंत्र के थ्रू गुजरेगी तो उसके अंदर की नमी, मॉइस्चर, वो कंडेंस होकर के और वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। स्केच से सिर्फ इतना बताना चाहा कि डैशबोर्ड के अंदर से जहाँ से ठंडी हवा निकल रही है या गर्म हवा निकल रही है, उसके पीछे का सिद्धांत ये है, पंखा एक कूलिंग हीटिंग यूनिट, एक कूलिंग यूनिट। हमारे गाड़ी में जो चालक हैं या जो ग्राहक हैं या जो ओनर्स हैं उनको दिखता क्या है, जो मैनुअल एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स होते हैं गाड़ी में, उसमें 3 नॉब रहते हैं। 3 नॉब के अलावा एक स्विच जरूर रहेगा जिसमें AC लिखा रहेगा, और इसमें या तो ऐसे का एक सिंबल बना रहता है या कुछ गाड़ियों में यही चीज इस तरह से दर्शाई रहती है, एक तीर नुमा एक निशान बना रहता है उसमें। ये कुछ नहीं बताता है, ये बताता है या तो बटन के द्वारा, या कुछ गाड़ियों में ये एक स्लाइडर नॉब की तरह होता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइड करता है। एक तरफ ये पोजीशन होती है और दूसरे तरफ ये पोजीशन होती है। तो कुछ गाड़ियों में ये जो स्लाइडर नॉब है वो इधर से इधर हम लोग घसकाते हैं, इधर करेंगे तो शायद इस तरह होगा, इधर करेंगे तो इस तरह होगा, या वाइस वर्सा। तो यही चीज़ जो कुछ कुछ गाड़ियों में मैनुअल होता है, वो कुछ गाड़ी में यही चीज़ एक स्विच में फिर यहाँ छोटी सी एक छवि बनी रहती है, गाड़ी की शेप बनी रहती है। कुछ गाड़ियों में ये सिस्टम होता है, कुछ गाड़ी में ये सिस्टम होता है, मगर ये 3 नॉब और ये एयर कंडीशनिंग का स्विच जरूर रहेगा। जब हम एयर कंडीशनर ऑन का बटन दबाते हैं, AC बटन, तो जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको, पिछले स्केच में, कि जो कूलिंग यूनिट है उसको तो AC का कंप्रेसर ठंडा करता है, तो जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं पंखे के साथ, तो वो कंप्रेसर ऑन करके उस कूलिंग यूनिट को ठंडा करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ 3 नॉब है। 3 नॉब क्या है? पहला नॉब जो होता है वो होता है फैन स्पीड, जिसमें 1 2 3 4 कुछ लिखा रहता है और नॉब बना रहता है। दूसरा जो नॉब होता है वो गाड़ी में जो डैशबोर्ड में से हवा निकल रही है जाली में से, वो किस डायरेक्शन में हमें चाहिए वो बताती है। जैसे फेस पे चाहिए तो यहाँ पे फेस बना रहता है, बॉडी बनी रहती है ऐसे। दूसरा मान लीजिए कि आपको पैर पे चाहिए तो शायद वो बॉडी में ऐसे बनी रहती है बॉडी, मगर वो पैर की तरफ देता है, यहाँ पे फेस की तरफ देता है। और भी और अलग अलग डायरेक्शन है जिसमें वो हवा को डाइवर्ट कर सकते हैं हम लोग। ये डायरेक्शन कंट्रोल करता है। ये जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो के लिए होता है। और जो लास्ट नॉब होता है उसमें एक ऐसे आधा और आधा, और एक तरफ का जो पोर्शन है या जो लाइन है जो दर्शाई जाती है वो रेड से होती है। रेड सूचक होता है गर्मी का, ब्लू सूचक होता है ठंडक का। तो ये नॉब को हम अगर ब्लू के तरफ रखेंगे तो ठंडक आएगी, रेड के तरफ रखेंगे तो गर्म हवा निकलेगी। बरसात का मौसम है तो अगर हम टेम्परेचर को गाड़ी में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि कंफर्टेबल हो, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेड की तरफ मूव करेंगे। तो जब रेड की तरफ मूव करेंगे तो कुछ हवा हमारी वो गर्म यूनिट के थ्रू पास करेगी और बाकी हवा हमारी ठंडी यूनिट के थ्रू, कूलिंग यूनिट के थ्रू पास करेगी। कूलिंग यूनिट के थ्रू जैसे ही पास करती है तो हमारी हवा सूख जाती है, उसमें से नमी चूस ली जाती है, सोख ली जाती है और गाड़ी के बाहर नीचे निकाल दी जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ को सुखाने के लिए, फॉग हो या कुछ भी हो,
उसके लिए जो हमें हवा चाहिए वो ड्राई एयर चाहिए, उसमें नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। तो अमूमन अगर हम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एयर कंडीशनिंग का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे ठंडी हवा नहीं मिलेगी। ये हवा तो आपको अपने चॉइस के हिसाब से गर्म ही मिलेगी, मगर जो गर्म हवा भी मिलेगी वो ड्राई एयर मिलेगी, ड्राई गर्म हवा मिलेगी, सूखी हुई गर्म हवा मिलेगी, जो कि सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है मॉइस्चर को या ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जरूर जाने हमारे दर्शकगण कि फैन ऑन करने के बाद हीटर को अगर हम लाल की तरफ भी करते हैं तो एयर कंडीशनिंग का बटन जरूर ऑन करके रखें। और दूसरा जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो क्लाइमेट कंट्रोल या ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें अमूमन 2 नॉब होते हैं, बीच में एक स्क्रीन होता है और नीचे कुछ बटन्स होते हैं। यहाँ पे एक जो नॉब है वो तो हर समय फैन स्पीड का रहेगा, हवा अंदर आपको कितनी तेज चाहिए, और जो दूसरा नॉब रहेगा या वो नॉब के रूप में नहीं हो, कोई दूसरे रूप में हो, वो वही होगा लाल, ब्लू और लाल का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या करता है कि आपके टेम्परेचर को, अंदर जो हवा आ रही है उसको कंट्रोल करने में सहायक होता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखता रहेगा कितने डिग्रीज है, मान लीजिए 24 डिग्री है, 24 डिग्री दिखता रहेगा। ये अगर पैसेंजर बैठा है तो उसके मुंह पे हवा जा रही है कि नीचे जा रही है वो दिखता रहेगा। साथ साथ वो रिसर्कुलेटिंग मोड में है कि गाड़ी में बाहर से फ्रेश एयर जा रही है वो दिखाता रहेगा। और फैन का स्पीड भी यहाँ पे वर्णित रहता है, कितना स्पीड है, 1 2 3 4 मैक्स, मिनिमम। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में दिखाई जाती हैं। और नीचे में अगेन एक बटन होगा जिसमें एसी लिखा होगा, दूसरा बटन होगा जिसमें यही इस तरह का चिन्ह बना होगा, या तो बाहर से हवा लेगा या अंदर की हवा अंदर रिसर्कुलेट करेगा। और 2 बटन और देख रहे हैं, कुछ कुछ गाड़ियों में 2 रहते हैं, कुछ में 3 रहते हैं। यहाँ पे ये डिफॉगिंग, प्री प्रोग्राम डिफॉगिंग सिस्टम के बटन्स होते हैं। तो एक बटन पे लगभग इस तरह की एक इमेज बनी रहती है, स्क्वायर जैसा दिखेगा, और उसके नीचे से ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो स्क्वायर जैसा दिखेगा साहब, ये हमारा गाड़ी का पीछे का शीशा होता है। और दूसरे बटन में तो जो इस शेप का होता है वो फ्रंट शीशे के लिए होता है, और जो स्क्वायर दिखाया जाता है वो रियर शीशे के लिए होता है। पीछे के शीशे में डिफॉगिंग कैसे होती है, तो आप देखेंगे अमूमन पीछे का जो गाड़ियों का ग्लास होता है उसमें एकदम पतली पतली लाइनिंग्स होती हैं, कुछ इस तरह से एकदम पतली, आप लोग ने मार्क किया होगा। ये कुछ नहीं है, इस शीशे में हीटिंग के कॉइल्स लगे हुए हैं। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, पीछे के शीशे में जो डिफॉगिंग होती है अमूमन सभी गाड़ियों में, जिसमें ये पीछे की शीशे की डिफॉगिंग का एक फैसिलिटी या प्रोविज़न दिया रहता है, उसमें पीछे की शीशे की डिफॉगिंग, ये जो धारियाँ आप देख रहे हैं ये हीटिंग एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। तो जैसे ही हम आगे से बटन दबाते हैं रियर डिफॉगिंग का, ये जितनी लाइंस हैं जो हीटर के रूप में चिपकाई हुई हैं शीशे में, वो इस शीशे को गर्म कर देती है, और गर्म होने के बाद डिफॉगिंग हो जाती है, शीशा गर्म होकर के, और वो फॉग को सुखा देता है। सरल भाषा में मैं बताऊं, अगर गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोग बैठे हैं और गाड़ी के अंदर से फॉगिंग हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या सुनिश्चित करना है कि गाड़ी के अंदर का ह्यूमिडिटी लेवल्स को कम करना है। उसके लिए, क्योंकि हम लोग कुछ लोग बैठे हैं तो सांस छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी के बाहर से हम लोग फ्रेश एयर लेते रहें, मतलब गाड़ी के बाहर से मोड में लेते रहें, ताकि अंदर की जो हवा है गाड़ी के अंदर की, उसका मॉइस्चर कंटेंट डाइल्यूट होते रहे, कम होते रहे। तो इसीलिए ये डिफॉगिंग करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये हर समय फ्रेश एयर मोड में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे नहीं हो रहा है तो इसका और सरल तरीका है, आप शीशे उतार दें 2 मिनट के लिए, अगर बारिश नहीं हुई तो गाड़ी के अंदर की जो नमी की हवा है वो बाहर की हवा से मिल करके उसकी नमी की मात्रा जो है डाइल्यूट हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो वो ज़्यादा कारगर होगा डिफॉगिंग के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे गाड़ियों में जो डायरेक्शन कंट्रोल का नॉब है, उसमें जब हम इस मोड पे लेके आएंगे तो उसमें लिखा रहता है यूज़ विद दिस कंडीशन,
तो सिद्धांत बड़ा यही है कि जब भी डिफॉगिंग करनी हो तो फ्रेश एयर मोड में रखें, गाड़ी के बाहर से जो हवा आ रही है उस मोड में रखें, पंखे के स्पीड को ज़्यादा रखें, एसी के कंप्रेसर के स्विच को ज़रूर ऑन रखें, और जो ब्लू और लाल वाला नॉब है या क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में जो डिजिट्स दिखाते हैं कितना टेम्परेचर है उसको हायर साइड में रखिए एज पर योर कन्वीनियंस। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हाई है और वो नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, 1 आध मिनट के लिए शीशा उतार दीजिए, कुछ फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी तो और जल्दी ये काम होगा। ओवर टू यू शक्ति जी। धन्यवाद अरविंद जी। और अशोक प्रियदर्शी जी ने अपने दर्शकों को विस्तार से बताया कि कैसे फॉगिंग गाड़ी में नहीं होगी और उसका प्रिंसिपल क्या है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को, जिससे दर्शक खुद से उस प्रिंसिपल्स को समझ पाएँ और उसका समाधान खुद कर पाएँ। लेकिन बारिश हो रही है या फिर विंटर का समय है तो वो खिड़की लगा के रखते हैं, और बारिश अगर हो रही है तो खिड़की खोलते हैं तो फिर वो बारिश की बूंदें गाड़ी के अंदर चली जाती हैं। ऐसे में उनको ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, वो लोग फॉगिंग से बहुत बार बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। अगर हमारे दर्शकों को या चालकों को या ओनर्स को या गाड़ी के जो मालिक हैं उनको ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा और हमारे गाड़ियों में क्या क्या फैसिलिटीज़ या क्या यंत्र है या क्या सुविधाएं हैं वो समझ पाएंगे, तो शायद बहुत सारे सिचुएशन में वो समाधान खुद भी निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उनकी समझ काफ़ी है। जो बिल्कुल अशोक जी, हेड्स अप ऑटो का मकसद ही है अपने दर्शकों को और लोगों को जागरूक करना, और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं जिनका रिस्पांस हमेशा आता है उनके रिस्पांस को आधार बनाकर ही हमने इस विषय को चुना और हमने सोचा कि विस्तार से क्यों ना इसे बताया जाए। तो हमने थ्योरी, प्रिंसिपल सब कुछ बता दिया। अब डेमो के ज़रिए, जैसा हर एक वीडियो में हम करते हैं, आपको बताऊंगा और आपको सुविधा होगी कि कैसे डिफॉगिंग कर पाए। देखिए, जैसा मैंने आपको इससे पहले स्केच में बताया था, 3 नॉब्स हैं यहाँ पे। एक नॉब पंखे के स्पीड का है जो ये पंखा को दर्शा रहा है 1 2 3 4। दूसरा नॉब लाल और ब्लू ठंडक दर्शाता है, लाल गर्मी को डिपिक्ट करता है, गर्मी कोई चीज़ गर्म है वो लाल से दिखाई जाती है। तो जब इस नॉब को हम जैसे जैसे लाल की तरफ ले जाते हैं तो हवा गर्म होने लगती है, और जितना उसको ब्लू की तरफ ले जाते हैं तो हवा ठंडी हो जाती है। और ये नॉब है जो डायरेक्शन कंट्रोल है। ये जैसे देखिए, ये जो ड्राइवर या को पैसेंजर है उनके मुंह पे हवा आ रही है, यहाँ पे देखेंगे तो मुंह पे और थोड़ी पैर पे आ रही है। तो ये आप डायरेक्शन कंट्रोल नॉब है, आप जहाँ चाहें हवा को डाइवर्ट कर सकते हैं, सामने से, नीचे से। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट डिफॉगिंग होती है वो शीशे के पास यहाँ पे वेंट बने रहते हैं, वहाँ से होती है। तो जब हम इसको फ्रंट डिफॉगिंग मोड पे डालते हैं, जो ये है, आगे वाला शीशा मैंने आपको बताया था गोलनुमा दिखता है, तो ये जब इस मोड में डालेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है यूज़ विद, और ये देखिए फ्रेश एयर मोड का लोगो या साइन बना हुआ है। तो मैंने जैसे बताया था आपको, कुछ गाड़ियों में ये स्लाइडर होता है और कुछ गाड़ी में नॉब होता है। तो एसी का नॉब है एसी का कंप्रेसर ऑन ऑफ करने के लिए, और ये स्लाइडर है। अगर इधर है तो देखिए गाड़ी में अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट कर रही है, और इसको इधर कर देते हैं तो गाड़ी के बाहर से हवा लेने स्टार्ट करती है। तो अगर हमको डिफॉगिंग करनी है तो एकदम अति आवश्यक है कि इसको हम फ्रेश एयर मोड पे रखें, जैसा कि यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स में या ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल सिस्टम में अगर हमें डिफॉग करना है तो आप देखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे ही हम इसको फ्रंट वाला दबाएंगे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो है ये फ्रेश एयर मोड पे चला जाएगा। जैसा कि हमने मैनुअल एसी में भी दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था यूज़ विद, इसमें ये प्री प्रोग्राम्ड है। तो टेम्परेचर अगर हमारी गाड़ी का अंदर में बहुत ज़्यादा कम है और बाहर ज़्यादा है, उसके चलते जो बाहर से फॉगिंग हो रही है उसके लिए हमको टेम्परेचर को अपने हिसाब से इस नॉब से हमने 22 23 24 जितना है करना कर लिया। और जैसे ही हम इसको फ्रंट मोड पे दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बदलाव आएगा। मैं कुछ नहीं करूँगा मगर ये फ्रेश एयर मोड में चला जाएगा, देखिए। और यहाँ पे अब दिखाने लगा कि ये शीशा की तरफ हवा डाइवर्ट हो गई और गाड़ी की बाहर से हवा की एंट्री स्टार्ट हो गई, जिसके चलते अंदर की जो नमी की जो परसेंटेज है या जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से
हवा मॉइस्चर को सूखने के लायक बन जाए। अशोक जी, प्रिंसिपल्स और डेमो तो हमने बता दिया। अब अंतिम में एक कुछ लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इसका समाधान निकल सकता है। चलिए, सवाल तो अच्छा है। देखिए, आधारित तो उसी प्रिंसिपल या सिद्धांत पे ही है, बट मैं आपको एक हैक या एक जुगाड़ या नुस्खा या कुछ तरीका बताता हूँ। शीशा है, फॉगिंग हो रही है, अंदर हो या बाहर हो, बाहर हो रही है तो बाहर के लिए और अंदर हो रही है तो अंदर के लिए एक नुस्खा है। सबके घर में टूथपेस्ट होता है शक्ति जी। तो टूथपेस्ट अमूमन दो तरह का आता है। एक टूथपेस्ट जिसको आप छुएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको ग्रेन्स टाइप का होगा, उसको थोड़ा अवॉइड करें। जेल टाइप का जो टूथपेस्ट होता है उसको ले लें, कपड़े में लगाएं और शीशे में अगर अंदर से भाप जम रही है तो उस पेस्ट को पूरा अंदर से टूथपेस्ट को लगा दें और उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ दें ताकि वो दिखे नहीं आपको। ये क्या करता है कि हवा जो गाड़ी के अंदर है, अगर हम अंदर से लगा रहे हैं तो उसके और शीशा के बीच में एक बहुत पतली परत बना देता है, जिससे कि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी उस शीशे के कांटेक्ट में नहीं आती है। ये एक देसी जुगाड़ है। इस टूथपेस्ट के अलावा आप शेविंग जेल या शेविंग फोम का भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से फॉगिंग हो रही है तो आप शेविंग फोम, हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं मार्केट में जो एंटी फॉग सोल्यूशन होते हैं, जिसको लगाया जाता है, एक तरह का केमिकल होता है। सिद्धांत के तौर पे वही है कि हवा को हमारे शीशे के सतह के कांटेक्ट में आने से अवॉइड कराना। तो टूथपेस्ट जो जेल वाला हो, क्योंकि अगर पेस्ट वाला होगा जिसमें थोड़ा ग्रेन्स होंगे, थोड़ा रफ होगा, तो वो थोड़ा सा स्क्रैच पड़ सकता है, हालांकि बहुत माइल्डली करेंगे तो नहीं भी पड़ता है। तो टूथपेस्ट, शेविंग फोम या शेविंग जेल अंदर हो या बाहर हो, उसको लगा के अच्छे से पोंछ लें और आप देखिएगा ये देसी नुस्खा या जुगाड़ जो है वो कितना कारगर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो न केवल प्रिंसिपल हमने अपने दर्शकों को बताया, देसी नुस्खा भी बताया, उसका समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसा आप हमेशा कमेंट्स डालते हैं, हमेशा डालते रहिए, साथ साथ लाइक कीजिए और इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।